ये जो इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, इनको आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। सोचते होंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, ये छोटे वर्ड्स इंग्लिश के कैसे पढ़ते हैं, कैसे इनको हम सीखें पढ़ना और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी। तो मैं आपको अच्छे तरीके से आज बताने वाली हूँ कि हम इसे कैसे पढ़ते हैं। देखिए लिखा है ए एस, ए एस को हम एज भी पढ़ते हैं, एज भी, ठीक है। ए को ए हो गया और एस को हम जा भी पढ़ते हैं और सा भी, दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह का अलग रूल है। एज का हिंदी मतलब हो गया जैसा, जैसा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना एज यू विश, जैसे तुम चाहो। ही इज ए लाइक एज ए, जैसे वो है, तो ऐसे हम एग्जाम्पल देते हैं। अब लिखा है एच आई एस, एच आई एस को हिज पढ़ते हैं। हिज कैसे हुआ, एच को हम हाँ लिखे, आई है तो हाँ पे छोटे की मात्रा और यस को जा लिख दिए तो हो गया हिज। हिज का मतलब हो गया उसका, हिज का मतलब हो गया उसका। अब लिखा है डब्ल्यू ए एस, वॉज लिखा है, वॉज, ठीक है। डब्ल्यू को वा लिखे, ए है तो वहाँ पे आई की मात्रा और यस को जा लिख दिए तो हो गया वॉच। वॉच का हिंदी मतलब हो गया था, ठीक है। अब लिखा है विथ, विथ लिखा है तो डब्लू को हम व लिख दिए, आई है तो वहाँ पे छोटी की मात्रा और टी एच है तो था लिख दिए तो हो गया विथ। विथ का हिंदी मतलब हो गया साथ। आई एम विथ हिम, इस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। आई एम विथ हिम, मैं उसके साथ हूँ। अब लिखा है वन, सॉरी ओ एन ई, तो वन पढ़ते हैं, वन। तो वन को हम देखिए ओ है तो वा लिख दिए, एन ई है तो ना हो गया। वन का हिंदी मतलब होता है एक, एक। प्लीज़ गिव मी वन पीस, इस तरह से सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एच ओ टी, हॉट, हॉट, तो हॉट का मतलब होता है गरम। एच को हा लिखे, ओ है तो हा पे औ की मात्रा हो गई और टा हो, टी है तो टा हो गया हॉट। हॉट का मतलब हो गया गरम। अब लिखा है बी ओ टी, बट लिखा है, बट, बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब होता है लेकिन, बी को बा लिखे और यू है तो देखिए ये इंग्लिश का रूल है और टी को टा लिखे तो बट का मतलब हो गया लेकिन। ए को ऐना पढ़ते हैं, ऐना कहाँ है, मतलब भी ऐना ही होता है, ठीक है। ऐना का हिंदी मतलब वह भी होता है। टी एच आई एस को दिस पढ़ते हैं। टी एच को हम दा लिखे, आई है तो दा पे छोटी की मात्रा, यस है तो सा हो गया। दिस का हिंदी मतलब हो गया यह, दिस का मतलब हो गया या। जी ई टी को गेट पढ़ते हैं। गेट का मतलब होता है पाना। जी को गा लिखे, ई है तो गा पे की मात्रा, टी है तो टा, तो हो गया गेट। गेट का मतलब हो गया पाना। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हम किस तरह से, आप सभी के दिमाग में